इसका चौड़ीकरण जरूरी है? अगर ये जरूरी है तो बहुत सी जगह जरूरी है। इसमें कई लाख बेरोजगार हो जाएंगे गरीब, उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। सरकार को सिर्फ दाल मंडी ही चौड़ी करने को मिली है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैक्सिमम हिंदुओं का दुकान होता तो नहीं टूटता, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, चौड़ीकरण में हिंदू मुस्लिम तो देखना नहीं, ऐसा नहीं कि सब गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। अब गरीब लोग रोटी कमाते हैं, सस्ता सामान नहीं मिलता है। चौड़ा रास्ता होगा तो ठीक ही रहेगा। भाई क्या है, गरीबों का ख्याल करिए। यहाँ पे गरीब कहते हैं ये देखिए। सरकार को कुछ सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ से अगल बगल वाले आते हैं। दुकान तोड़ देने पे समझिए बहुत सा गरीब परिवार बेघर हो जाएगा। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 न्यूज पर। दोस्तों, मेरी उपस्थिति आज मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है दाल मंडी गली। बनारस का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का सबसे फेमस गली और छोटा सा बड़ा सा मार्केट, जहाँ पे सभी प्रकार के दुकान है और सस्ते रेट पे यहाँ पे सामान मिलता है। और सुबह सुबह मैं दाल मंडी की दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये दाल मंडी गली है जो कि सीधा 600 मीटर इसकी लंबाई बताई जाती है और थाने चौक के पास जाके ये निकलता है। लगातार इस गली पे विवादित बयान सबका आ रहा है, क्योंकि इस गली को सरकार ने चौड़ीकरण करने के लिए 225 करोड़ की स्वीकृति राशि पास कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 18 मीटर चौड़ा इस रोड को बनाया जाएगा, क्योंकि ये गली विश्वनाथ कॉरिडोर को जोड़ती है। और बताया जा रहा है कि 189 मकान को चिन्हित कर दिया गया है। थोड़ा सा आगे आइए। चिन्हित कर दिया गया है हर दुकान, हर मकान पे जो रास्ते में आ रहा है उसको देखिए। ये प्लस का पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाल कलर का देख सकते हैं। यहीं से ये निशान PWD ने लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से चौक थाने तक जो गली 600 मीटर लंबी गली बताई जा रही है, इसको 18 मीटर चौड़ा रोड बनेगा इसमें। और 189 मकान जद में आ रही है। और उसके साथ साथ लगभग मैं बता दूं कि 6 मस्जिदें भी आ रही हैं। लोगों का अलग अलग बयानबाजी आ रहा है, क्योंकि इस गली में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों का दुकान है। इसलिए कुछ मुसलमान लोगों का कहना भी है कि सरकार हमें मुसलमान जान करके टारगेट कर रही है। क्योंकि पिछला वीडियो मेरा जब आप देखेंगे तो उसमें हमने यहाँ पे आम दुकानदारों का, आम लोगों का राय लिया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भैया हम लोग मुसलमान हैं, इसलिए योगी सरकार हमें टारगेट कर रही है। ये गली जो है बहुत पुराना गली है, पूर्वांचल की सबसे पुरानी मार्केट कही जाती है। और हर प्रकार का सामान यहाँ पे सस्ते रेटों पे मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक हो, कपड़े का दुकान हो, किराने की दुकान हो, सभी प्रकार की दुकान इस गली में आपको मिलेंगी। लगभग अगर मैं बता दूं तो इस गली में मुस्लिम समुदाय का लगभग 80 से 50, हो सकता है आंकड़ा मेरा छोटा बड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 85 से 90% जो है मुस्लिम समुदाय का दुकान इस गली में बताया जाता है। और मैं बता दूं कि PWD को ये आदेश सरकार की तरफ से मिल चुका है। लगातार आप दाल मंडी की वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कल भी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ प्रशासन, वाराणसी प्रशासन के लोग कम से कम 200 की संख्या में प्रशासन के लोग आए थे, जिन्होंने सामान को हटाया। क्योंकि खास करके जैसे मान लीजिए ये दुकान है, इनका ये दुकान है, दुकान के अंदर तो सामान है ही, उसका सामान बाहर भी रख करके लोग जाम लगा देते हैं। तो इस प्रकार का समस्या आता है। और यहाँ पे मैं आपको ये मेन रोड दिखा दूँ, ये जरा दिखा दीजिए। ये मेन रोड है, ये सीधा बेनिया बाग की तरफ जाता है। और बेनिया बाग बड़ा सा स्टैंड है, पार्किंग है, जिसमें 2 व्हीलर पार्किंग और 4 व्हीलर पार्किंग भी है। वहाँ से लोग जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, चाहे देश के कोने कोने से, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से उनको विश्वनाथ मंदिर जाने की सुविधा। विश्वनाथ मंदिर में 3 तरफ से रास्ता है, गोदवलिया चौराहे से भी है, मैदागिन से भी है, और एक जो है इधर से भी है, नई सड़क से भी है। तो नई सड़क का रोड जो है ये चौड़ा करने का प्रस्ताव आ चुका है, क्योंकि 18 मीटर चौड़ा इसको करना है। क्या नाम है सर? बाबू खान जी। तो ये आप तो लगातार यहीं पे आप रहते हैं, लगातार आप सुन रहे होंगे, न्यूज पे भी देख रहे होंगे। तो कष्ट है सबको, मन में सब कोई बेचैनी है। सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, बाल बच्चे कैसे हमारा चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे सरकार से? अरे सरकार तक क्या कहना चाहते हैं, अगर कंस्ट्रक्टेड इलाका है तो उसको कुछ न कुछ सुधार पे लाना ही पड़ेगा। उसके लिए तो सबको
हाथ बटा करके सहयोग करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो। जी जी। थोड़ा बहुत दुकानदारों को तकलीफ होगी, उनको कहीं ना कहीं जगह देने का प्रयास अगर सरकार कर ले तो बेटर रहेगा। जी। तो कुछ लोग, मैंने भी पिछला बार यहाँ पे वीडियो किया था, तो कुछ बहुत मतलब 10-12 ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि मुसलमान जान करके योगी सरकार टारगेट कर रही है, यहाँ पे अगर मैक्सिमम हिंदुओं का दुकान होता तो नहीं टूटता। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, चौड़ीकरण में हिंदू मुस्लिम तो देखना नहीं, ऐसा नहीं कि सब मुस्लिम की दुकान होगी उसमें तो 4 ठो मुस्लिम की भी दुकान होगी। जी जी। सभी की दुकानें होंगी। अच्छा ये बताइए, दाल मंडी में बताया जाता है कि मैक्सिमम मुसलमान लोगों का ही दुकान है, तो क्या इसमें सच्चाई है? कितने % इसमें हिंदू होंगे? है 1-2% हिंदू भी है, ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम ही नहीं है। माने 95% से अधिक यहाँ पे मुसलमान लोगों का जी दुकान है। जी, बराबर बराबर। तो एक आदमी और है, ये भी खड़े हैं, इनसे भी बात। कहाँ रहते हैं सर? रामनगर। क्या नाम है आप? मोहम्मद खालिक जी। तो ये दाल मंडी की बात हो रही है लगातार टूटने की, और स्वीकृति कर दी गई है 225 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी यहाँ पे काम करेगा, जिसमें 6 मस्जिदें भी टूटेंगी और 189 दुकान भी टूटेंगी। मुसलमान समुदाय में कष्ट है जो यहाँ पे खास करके दुकान है। ये तो सही है कि यहाँ पे सस्ता रेट पे सामान मिलता है, लोगों को कष्ट भी होगी, लेकिन क्या कहेंगे आप एक मुसलमान होने के नाते? तोड़ना उचित है, नहीं है, कैसे क्या कहेंगे आप? अब देखिए, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। अब गरीब लोग रोटी कमाते हैं, सस्ता सामान नहीं मिलता है। लेकिन भी हम क्या बोलेंगे, जो सरकार चाहेगा वही खाएगा। अरे सरकार, आप क्या, आम जनता में आप है, आप जनता क्या करें? नहीं टूटना चाहिए ऐसे। नहीं टूटना चाहिए। तो इस प्रकार से भैया देख सकते हैं, एक आदमी और आ गए इधर से। क्या नाम है भाई साहब? प्रहलाद प्रसाद। क्या? प्रहलाद प्रसाद। प्रहलाद प्रसाद। कहाँ से रहने वाले हैं आप? बलिया जिला। बलिया से आप आए हैं, आप दर्शन करने के लिए आए थे? दर्शन का राखी लेना है दुकान के। अच्छा, सामान लेना है। हाँ। तो ये गली टूटने वाला है अब। हाँ। पता है ना आपको, सुने होंगे आप। हाँ, 225 करोड़ रुपया लागू राशि जो है पीडब्ल्यूडी को सरकार ने कर दिया है कि आप काम इसमें लगाइए, अब टूटेगा भी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मानिए सब चौड़ा रास्ता होगा, 18 मीटर चौड़ा। चौड़ा रास्ता होगा तो ठीक ही रहेगा। क्या नाम पड़ेगा, पहले नाम बता दीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लीजिए। मोइन अहमद जी, गली के बारे में तो आप तो ज्यादा ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय आप लोग रहने वाले हैं। 225 करोड़ राशि की स्वीकृति दे दी गई है पीडब्ल्यूडी को। तो क्या कहेंगे इस पे? अंततः आ गया कि 6 मस्जिद, 189 मकान जो है खास करके भी तुरंत जद में आ गए हैं। अब कोई ठीक नहीं है, आज भी काम लग जाएगा, कल भी लग सकता है, परसों से भी हो सकता है बुलडोजर की कार्रवाई चालू हो जाए। तो इस पे क्या कहेंगे आप? भाई क्या है, गरीबों का ख्याल करिए। यहाँ पे गरीब कहते हैं, ये देखिए वो कहाँ जाएंगे, उनकी रोजी कहाँ जाएगी? लगभग 5,000 दुकानें बताई जाती है इस गली में। 5,000 ही यहाँ से लगे, चौकटा का दुकान। टूटेगी तो भाई गरीबी की, तो भाई गरीबों को दिक्कत तो होगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए रोड को तो चौड़ा करना पड़ेगा। भाई चौड़ा करिए, वो हिसाब चौड़ा करिए, जितना आपको चाहिए उतना। मतलब 18 मीटर चौड़ा ना करके कम चौड़ा करे सरकार, ये कहना काम करके सबको आराम हो उसके अंदर हो। मनीष कुमार केसरवानी कहाँ से आए सर? प्रयागराज से। बिहार से? प्रयागराज से, सॉरी, हाँ प्रयागराज से। ये दाल मंडी है, आप तो जानते ही हैं, पूर्वांचल का फेमस मार्केट है, सस्ता सामान मिलता है। अब ये टूटने वाला है, जिसमें 6 मस्जिद भी रास्ते में आ गई हैं, और पीडब्ल्यूडी के द्वारा देखिए ये सब लाल लाल कलर लगाया गया है। 189 मकान को भी चिन्हित कर लिया गया है। अब ये टूटेगा, लगभग 54 फीट होगा चौड़ा रास्ता। क्या कहेंगे, सरकार का कैसा काम है? सरकार को कुछ सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ से अगल बगल वाले आते हैं, कई जिले के। कम से कम ये सरकार को सोच के काम करना चाहिए। टूटे नहीं, टूटे ना। क्या सर नाम पड़ेगा? मुमताज अहमद। मुमताज जी, आप दाल मंडी के रहने वाले हैं? जी। तो इस पे आप तो लगातार चर्चा में है दाल मंडी, देख रहे हैं कि 225 करोड़ का फाइनली जो है पास कर गया। थोड़ा 2 मिनट के लिए बंद करिए। 225 करोड़ की स्वीकृति लागू कर हो गई है, पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। अब कोई ठीक नहीं है, आज में कल में काम हो जाए, चालू हो जाए तोड़ने का, जिसमें 6 मस्जिदें भी आ रही हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को सिर्फ दाल मंडी ही चौड़ी करने को मिली है, और कुछ नहीं है। इसमें कई लाख बेरोजगार हो जाएंगे गरीब, उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। इसका चौड़ीकरण जरूरी है, अगर ये जरूरी है तो बहुत सी जगह जरूरी है। अगर आप उस पर ध्यान दें जी, तो इसका कोई फ्लाईओवर ब्रिज बना के नहीं किया जा सकता है। इसमें उनकी दुकान तोड़ देने पे समझिए बहुत सा गरीब परिवार बेघर हो जाएगा, और फिर सरकार की नीति के आगे, भाई सरकार के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं?
जो अच्छा। कहेगी सरकार करना है। दुकान के साथ साथ 6 मस्जिद भी आ रही हैं रास्ते में। मस्जिद हो या मंदिर हो, वो कोई माने नहीं रखती। नहीं रखती। मेन गरीब का रोजगार। तो सर मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए हम कहीं और भी जा सकते कहीं हैं, भी कर सकते हैं। मंदिर में लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो इनका रोजगार है ये कहाँ जाएंगे? ये जो टूट जाएगी, जिनकी दुकानें हट जाएंगी, उनको ये दुकानें दोबारा मिलेंगी नहीं, वो नाक रगड़ के मर जाएंगे। कुछ महिलाएं भी जा रही हैं, हो सकता है आसपास की रहने वाली हैं। इनका क्या वक्तव्य है, ये सरकार के प्रति क्या सोच रखती हैं, क्या कह रही हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। अरे हम लोग नहीं बोल सकते क्या नहीं बोलेंगे? अरे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब रुकिए जरा। 225 करोड़ की लागत से स्वीकृति कर दी गई है राशि की। अब कब शुरू हो जाएगा बुलडोजर चलना, ये तो सरकार बताएगी और विभाग के अधिकारी बताएंगे। क्या कहेंगे सर इस पे? कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये लोग हैं जो कि यहाँ पे स्थानीय रहने वाले हैं। बहुत लोगों को दुख है इसके प्रति। क्या क्या सर बताइए? हम तो रास्ते में हैं। अच्छा रास्ते में है, ठीक है। आप देश के वासी हैं ना, यहाँ भारत के हैं ना रहने वाले? भारत के नहीं है? नहीं, हम मतलब हैं, लेकिन हम इसके बारे में जानकारी नहीं था। नहीं, ये रास्ता टूट रहा है। आप कहाँ के रास्ते आए हैं? हमारा घर है हुकुलगंज। हुकुलगंज। अरे भैया बनारस के हैं, कह रहे हैं कि यहाँ के नहीं है। ठीक है, लेकिन 225 करोड़ की राशि से इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। आपका क्या वक्तव्य है? आप भी बनारसी हैं, क्या कहेंगे? बनारसी अच्छा है। काम हो रहा है, खराब काम हो रहा है, बताइए। बनारसी है, लेकिन हम इस पर जानकारी ही नहीं है। नहीं, ये चौड़ीकरण हो रही है, ये टूटेगा। सीधे शब्दों में मैं बता रहा हूँ आपको, ये टूटेगा। तो अच्छा काम हो रहा है कि खराब है, ये बताइए। हमको मालूम रहेगा तभी ना। नहीं, मालूम, सबको मालूम है। मालूम है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये टूट रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टूट रहा है तो अच्छा काम हो रहा है, खराब काम हो रहा है? अब अच्छा होगा क्या खराब होगा वो तो सरकार ही जाने। बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। भैया क्या नाम पड़ेगा, थोड़ा बताइए। सुनील। तो चल रहा है, आप तो जानते ही हैं, यहाँ पे पूरा चल रहा है क्योंकि स्थानीय आप लोग हैं। 225 करोड़ की राशि स्वीकृति कर दी गई है पीडब्ल्यूडी को। तो अंततः अब तो बुलडोजर का कार्रवाई है। यहाँ के लोगों के लिए स्वीकृत की गई, पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं। विभाग काम करेगा, विभाग ही काम करता है ना। के लोगों के लिए नहीं स्वीकृत हुआ है। लोगों के लिए, लेकिन विभाग काम देगा। लोग काम नहीं ना करेंगे। विभाग ही नहीं देगा पैसा। भैया मेरी बात सुनिए, विभाग का काम करता है ना, पब्लिक के लिए काम होता है, लेकिन काम कौन करता है? विभाग काम करता है, विभाग काम करता है उसके लिए। तो ये बताइए कैसा है काम और कैसा बीच जो सरकार का डिसीजन ये है जो कैसा है आपके नजर में? अभी तक तो 6 महीना से इसी तरह चल रहा है, अभी दिखा नहीं। लोग यही तरह बोल रहे हैं आया काम अच्छा होगा कि काम अभी हुआ नहीं तो कैसे हुआ बताएं? नहीं? जो स्वीकृति होगी है इस पे जो चल रहा है चर्चा, कागज पे हम आम आदमी क्या जाने क्या हुआ। नहीं, ये सरकार का डिसीजन अच्छा है बुरा है? सरकार जो अभी तक जो करी सब अच्छे कर रही है, अपने हिसाब से सरकार ने कर रही है, तो अच्छे ने करेगी तो बुरा करेगी। सरकार वही तो कभी मैं- बुरा काम आप करेगी? जनता है, जनता की बात मैं दिखा रहा वही हूँ। तो मैं आम जनता जनता क्या सोचती है? आम जनता क्या सोच, जो सरकार करेगी वो कहेगी जनता को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा।